अम, किन मैम की समझ नहीं आ रही थी, क्या बोल रहे हैं आप? आरती राज के नाम से बेटा क्या बोल रहे हो आप? मुझे समझ में नहीं आया। मैम वो पिछली क्लास में समझ में नहीं आया था। क्या नहीं आया था? मैम एक तो RHS वाला नहीं समझ में आया था, और एक ये SAS वाला नहीं आया था। अच्छा। हम्म। तो मेरी क्लास का तुम्हें समझ में नहीं आया, लेकिन आज भी मैं ही पढ़ाऊंगी। कोई नहीं, इसको मैं दोबारा से समझा देती हूँ। बाकी और कोई बच्चे हैं जिन्हें नहीं समझ में आया था लास्ट क्लास वाला, आरएचएस वाला? हम्म। बाकी सभी को आ गया था? ठीक है, उसको तो मैं दोबारा रिवाइज करवाती। चलो, तो एक बार फिर से देख लो आरएचएस वाला। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया मैंने सबसे पहले क्या बोला था? किस तरीके के त्रिभुज में लगेगा? सिर्फ समकोण त्रिभुज में। तो पहली कंडीशन तो ये है कि भाई समकोण त्रिभुज होगा। अब समकोण त्रिभुज कौन से होते हैं? जिनका जो एक कोण होता है कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। इतना तो पता है ना? समकोण त्रिभुज सभी को पता है। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो आरएचएस वाला सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लगता है। तो मैंने दो त्रिभुज बना दिए आपके सामने, एबीसी और पीक्यूआर। ठीक है, दोनों 90 डिग्री के हैं। अब आरएचएस का मतलब मैंने क्या बताया था? आर से होता है राइट एंगल, मतलब कोण कौन सा होना चाहिए? समकोण। ठीक है, 90 डिग्री का। हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण उसके बराबर होनी चाहिए। कर्ण क्या होती थी हमारी? किसी भी त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा। और तीसरी, कर्ण के अलावा कोई और सी भुजा कौन सी बचेंगी? या तो लंब या आधार। अगर इन दोनों में से कोई भी एक भुजा बराबर हो जाती है तो त्रिभुज आपस में कैसे होते थे? समांतर होते थे। बस इतना ही तो है। अगर ए ऐसे वगैरह सब समझ में आ गया तो इसमें भी कोई अंतर नहीं है ना। एक समझ में आ गया तो बाकी तो सब सेम ही है। तो ऐसा कुछ था नहीं इसमें जिसमें समझ में ना आए। तो अगर मैं त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की बात करूं, एबीसी और पीक्यूआर की, तो ये समांतर कब होंगे? जैसे बी पे क्या है? 90 डिग्री। तो क्या लिख सकते हो कि कोण बी और कोण क्यू 90 डिग्री के होंगे। पहली चीज मुझे मिल गई, जो कि सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि 90 डिग्री के होने चाहिए। तो पहली चीज 90 हो गई। दूसरी क्या बोल रखी है? दूसरा मुझे देखना है कर्ण। कर्ण है एसी। एसी बराबर होना चाहिए पी क्यू के। एसी कर्ण है एबीसी त्रिभुज का और पीआर कर्ण है पीक्यूआर त्रिभुज का। ये भी बराबर हो गए, दूसरी चीज मिल गई। तीसरी चीज मान लो कि आधार बराबर है, बीसी बराबर है क्यूआर के। तो तीसरी चीज मिल गई। अब मुझे पता है जैसे ही मुझे तीन चीजें बराबर मिल जाती है तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं? समांतर हो जाते, सर्वांग सम हो जाते हैं। तो त्रिभुज एबीसी किसके सर्वांग सम हो जाएगा? त्रिभुज पी क्यू आर के। यही तो था। इसमें क्या समझ में नहीं आया? हाँ, इंग्लिश में भी बता देती हूँ कि दो ट्रायंगल जो होंगे उनमें आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कब लगेगा? सबसे फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए कि 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। दूसरा, उसका जो हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल होना चाहिए। तीसरा, हाइपोटेन्यूज के अलावा दो बची हुई जो साइड्स है उनमें से अगर एक साइड भी बराबर है। तीन चीजें चाहिए। तो ऐसे दो ट्रायंगल हमारे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो वही तो लिखा है मैंने आपके सामने। सबसे पहला 90 डिग्री के हो गए दोनों कोण, बी और क्यू। दूसरा, एसी और पीआर बराबर है क्योंकि वो दोनों त्रिभुज के क्या है? कर्ण है। और तीसरा, बीसी जो आधार है, बीसी आधार और दूसरे त्रिभुज का क्यूआर आधार, वो दोनों बराबर है। तो तीन चीजें मिल गई तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। क्लियर है इतना आरती? अब समझ में आया? हाँ, तो जरूरी नहीं है कि एक बार में समझ में आ जाए। दूसरा क्या समझ में नहीं आया था? दूसरी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आपने बोली थी?
मैम ए एस ए। ए एस ए मतलब कि ए एस ए, आप ही बताओ ए एस ए मतलब क्या होता है? ए एस ए मतलब यही तो होता है कि जब दो कोण और एक एंगल भुजा साइड बराबर, एंगल। हाँ मतलब दो कोण और एक भुजा बराबर हो जाएं तो हमारे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग हो जाएंगे। सिंपल। अब इसको नोट डाउन करना है तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, और माइक को कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा, माइक को अनम्यूट नहीं करना है, पूरन मल के नाम से जो है माइक को अनम्यूट नहीं करना। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ एंगल साइड एंगल वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस पूछा करो। हाँ, क्योंकि टीचर चेंज होते हैं तो जो पैटर्न होता है ना पढ़ाने का वो भी चेंज हो जाता है। कोई बात नहीं, मेरा नहीं समझ में आएगा तो फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें आपकी गलती नहीं, क्योंकि चेंज होने से ना जैसा हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ना वो दिमाग में फिक्स हो जाता है, फिर दूसरे टीचर आते हैं तो जरूरी नहीं है हर किसी को समझ में आ जाए, दिक्कत तो आती ही है। अब मैं दो त्रिभुज फिर से बना रही हूँ, ए बी सी और पी क्यू आर। अब हम बात करते हैं ए एस ए सर्वांग समता नियम की। ठीक है, ए एस ए दो कोण और एक भुजा बराबर होनी चाहिए बस। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने ये कर दिया, बेटा इन सिंबल्स का मतलब तो पता है ना, इसका मतलब ये है एक लाइन इसमें डाली और एक पीक्यू में, तो ए बी और पीक्यू बराबर, दो उसमें डाली तो ए सी और पी आर बराबर। ये सिंबल सबको पता होने चाहिए, क्योंकि बड़ी क्लास में आके हम ये नहीं लिखते कि बराबर है। अगर मैंने सिंपल सा ये लाइन बना दी ना, इससे आपको पता चल जाना चाहिए कौन से जो भुजा है वो दूसरे कौन से त्रिभुज की भुजा के बराबर होगी, है ना। ये चीज मैंने कर दी। तीसरी मैंने बोल दिया कि कोण ए है 70 डिग्री और कोण पी भी है 70 डिग्री। अब कैसे लगेगा इसमें ए ऐसे, तो सबसे पहले जो जो चीज आपको बराबर दिख रही है ना वो लिख लो। मुझे दिख रही है भुजा बराबर, ए बी बराबर है पी क्यू के, पहली चीज मिल गई मुझे, ए बी बराबर है पी क्यू के। ठीक है, दूसरी चीज क्या मिल रही है मुझे, दूसरी भुजा भी बराबर है, कौन सी, ए सी बराबर है पी आर के, दूसरी चीज। ठीक है, तीसरा कोण मुझे बराबर दिख रहा है, कोण ए बराबर दिख रहा है कोण पी के, कितना डिग्री, 70 डिग्री, तीसरी चीज मिल गई। अब मैंने क्या बोला था कि ए एस ए प्रतिबंध के लिए जो कोण होता है वो कोण दोनों भुजा के बीच का होना चाहिए, दोनों बराबर भुजा के बीच का। जैसे कि ए बी ये वाली भुजा और ए सी वाली भुजा, मतलब किसी त्रिभुज के जो दो भुजाएं दे रखी हैं उनके बीच का होना चाहिए कोण भी। मतलब अगर मैं 70 डिग्री यहां बनाऊं ना और ये 70 डिग्री यहां बनाऊं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि, ये तो बोलोगे कि कोण भी कोण क्यू के बराबर है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि सर्वांगसम होंगे, क्योंकि सर्वांगसम होने के लिए जो कोण है वो दोनों भुजाओं के बीच का होना चाहिए। भाई ये 70 डिग्री क्या दोनों इन भुजाओं के बीच का आ रहा है? नहीं, ए सी इधर है ए बी इधर है, तो ये तो बाहर का हो गया ना, भुजा के बीच का कहाँ हुआ। ठीक है, इतना समझ में आया? तो यहां से क्या बोल सकते हो, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के ए एस ए प्रतिबंध द्वारा। इतना क्लियर है सभी को? हाँ, सभी को क्लियर है इतना? क्या हाँ, मैं। इंग्लिश में बता देती हूँ, इंग्लिश में बता देती हूँ मैं। देखो, अब मैं बोल रही हूँ एंगल साइड एंगल का जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है कब लगेगा, इफ टू एंगल्स, सॉरी मैंने गलती से ना क्या बता दिया आपको, एस ए एस बता दिया है ये। हाँ, एस ए एस बता दिया मैंने गलती से, एक मिनट यहाँ करेक्ट कर लीजिए इसे, इसे लिख लीजिए एस ए एस, दो साइड और एक एंगल वाला बता दिया गलती से मैंने। ठीक है, एस ए एस क्राइटेरिया कब लगेगा, जब दो साइड और एक एंगल बराबर हो, when two sides and one angle are equal of two given triangles, then we can say that the given two triangles are congruent to each other। ठीक है, तभी हम बोलेंगे। तो वही है, दो भुजा और एक कोण बराबर है तो एस ए एस लग गया। वैसे ए एस ए कब लगेगा, ए ऐसे लगेगा जब दो कोण और एक भुजा बराबर हो, दो कोण और एक भुजा, इतना क्लियर है, दो कोण और एक भुजा बराबर होनी चाहिए।
बेटा सब ना सिंपल है ये ना। अगर एक चीज समझ में आ गया ना तो बस सारी चीजें उसी के इर्द गिर्द ही घूमती है। एक कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया समझ में आ गया तो बाकी भी तो सेम वैसे ही है। ठीक है, और ये कब ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, जब हम प्रश्न हल करते हैं, इसलिए तो होमवर्क दिया जाता है। जितने ज्यादा आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे उतने ज्यादा, हाँ, उतने ज्यादा आप ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब जरा एक रिकॉल क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपके सामने एक रिकॉल क्वेश्चन आने वाला है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं चैट सेक्शन ऑफ कर रही हूँ आप लोगों का। तो आंसर आपको कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाके देना है। ये क्वेश्चन अभी आरएचएस कॉन्करेंसी क्राइटेरिया पे बेस्ड है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। शायद इस वजह से ना आपको आरएचएस और अच्छे से समझ में नहीं आया होगा कि जो लास्ट क्लास में हमने प्रश्न करा था ना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उसमें हमारा पाइथागोरस परिमेय भी लगा था, है ना। अब पाइथागोरस परिमेय इसमें भी लगना है, ये भी थोड़ा सा मुश्किल है। ये मैंने आपको हिंट दे दिया कि आरएचएस परिमेय इसमें लगने वाला है। ठीक है, तो पहले तो देख लो कौन कौन से दो त्रिभुज आपको बराबर दे रखे हैं, सर्वांगसम दे रखे हैं, और उनकी भुजाएं आपस में कौन कौन सी बराबर होंगी। तभी तो जो भुजा पूछी है पी आर, उसकी लेंथ निकाल पाओगे। थोड़ा सा मुश्किल है, इतनी जल्दी आंसर होगा नहीं। जिस बच्चे ने भी अभी आंसर कर रखा है इतनी जल्दी इसका आंसर होगा नहीं। हम्म, तो ये सबसे पहले आपको यही लिखना है कि अगर एबीसी और मैम पी एक आर, मिनट रुक जाओ। हाँ मैं करवा नहीं रही हूँ, एबीसी और पी आर क्यू अगर सर्वांग है तो कौन कौन सी इनकी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, सबसे पहले तो ये लिखो आप। स्टेप बाय स्टेप करना है आपने, सबसे पहले ये लिखिए। माइक को ऑन मत कीजिए। इतना लिखने के बाद कौन कौन सी भुजा बराबर है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद देखना है कि कैसे आप एबीसी त्रिभुज को पीआरक्यू से रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं, है ना। मैम दोबारा से बता दो इसमें क्या करना है। मैम अब हम अभी हाँ प्रेजेंट ये हुए थोड़ा हैं। सा ना मुश्किल क्वेश्चन है। ये बेटा रिकॉल टेस्ट है, आरएचएस वाला जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड वाला कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, वो यस वाला, मैम। उसके बेस पे ये क्वेश्चन है, ये आपको हल करना है। ठीक है, आरएचएस याद है ना, ओके मैम। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज यस साइड वाला, मैम। उसके बेसिस पे। हाँ, तो 9 बच्चों ने अभी उत्तर किया है। जल्दी से कोशिश सभी करेंगे, जरूरी नहीं है कि सबका सही हो। मैंने कि आप कोशिश जरूर करें प्रश्न को हल करने की। बेटा इस जो सरिता के नाम से है बच्चा, आपके पास कॉपी पेन है ना। कि मुझे दिख नहीं रहा है कि आपकी कॉपी और पेन किधर है। हाँ, कर लिया आपने वाला क्वेश्चन।
जल्दी से करिए, जल्दी से हल करिए। हम्म। ठीक है, तो 15 बच्चों ने उत्तर दे दिया है। अब लास्ट के 5 सेकंड दे रही हूँ, क्योंकि जिन बच्चों का पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं चैट सेक्शन ओपन करूंगी, ठीक है। तो लास्ट के 5 सेकंड्स है। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब आप अपना आंसर चैट सेक्शन में दे सकते हैं जिनके पास पोल का ऑप्शन नहीं आया होगा। हम्म। तो ए और सी में ही कंफ्यूजन हो रही है, या तो ए या सी वाले बोल रहे हैं मुझे एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज पी आर क्यू के। तो अब मुझे देखना है कौन कौन सी भुजा इसके बराबर है। तो ए बी किसके बराबर होगी पहले की, पी आर के। लिख लो, ए बी बराबर है पी आर के। बी सी भुजा किसके बराबर होगी, आर क्यू के। बी सी बराबर है आर क्यू के। फिर सी ए रिवर्स में जाता है, सी ए भुजा किसके बराबर होगी, क्यू पी के। सी ए बराबर हो जाएगी क्यू पी। ठीक है, ये 3 चीजें मुझे पता चल गई। अब मुझे निकालनी किसकी लेंथ है, लंबाई, पी आर की। ठीक है, पी आर की लंबाई निकालनी है, तो पी आर की लंबाई निकालने के लिए मुझे ए बी की लंबाई पता होनी जरूरी है ना, क्योंकि दोनों बराबर है। लेकिन अगर मैं ए बी देखूं, ए बी सी त्रिभुज में क्या ए बी की लंबाई दे रखी है, नहीं। तो फिर मैं कैसे निकाल सकती हूँ अगर मुझे ए बी की लंबाई ही नहीं दी गई है तो, है ना। ये था यहाँ मैम पे कर्ण सबसे का बड़ा। स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और ऊंचाई का हाँ, स्क्वायर। वो तो ठीक है, लेकिन ये आपने कैसे पता लगाया कि पाइथागोरस प्रमेय लगेगा क्या यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ तो कहीं नहीं लिखा कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। बन रहा है क्या बी पे 90 डिग्री का। मैम ये दो जो त्रिभुज दिए इसमें 70 और 20 का जोड़ 90 डिग्री है। वेरी गुड, मतलब आप इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। देखो, ये आपने थोड़ा बहुत सही लगाया, क्योंकि अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं ना, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो उनके बाकी जो कोण वगैरह वो भी बराबर होते हैं। तो कोण कैसे बराबर होंगे एबीसी और पी आर क्यू के। कोण ए किसके बराबर होगा, कोण ए बराबर होगा कोण पी के। यहाँ लिख लो, कोण ए बराबर होगा कोण पी के। कोण बी बराबर होगा किसके, कोण आर के। ये तो मैंने लास्ट क्लास में भी लिखना सिखाया था कि बहुत जरूरी है। कोण सी किसके बराबर होगा, कोण क्यू के। इतना क्लियर है कि कौन सा कोण किसके बराबर होगा, है ना। ठीक है, ठीक है, अब देखो आराम से आगे। अब क्या करना है, कोण पी कितना देर का है, 20 डिग्री। तो कोण ए भी क्या 20 डिग्री लिख सकते हो, क्या कोण ए भी 20 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो मैं कोण ए को भी 20 डिग्री लिख लेती हूँ। दूसरा, कोण सी और कोण क्यू बराबर है। कोण सी है 70 डिग्री, तो कोण क्यू भी 70 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से ये मैं 70 डिग्री लिख सकती हूँ, क्योंकि भाई कोण सी और कोण क्यू बराबर है 70 डिग्री। अब पाइथागोरस परिमेय तब लग सकता है कि अगर क्या मेरा कोण भी 90 डिग्री आ रहा है। हाँ, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो कोण ए, कोण बी और कोण सी किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 के बराबर होता है। सभी को पता है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वो 180 के बराबर होता है ना। हाँ, इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। तो कोण ए की वैल्यू आपने निकाल ली 20, कोण बी निकालना है, कोण सी है 70 डिग्री। तो यहाँ से आप साफ देख सकते हैं ये 70 और 20 90 हो जाएंगे, 180। तो कोण बी की जो मान है वो 180 में से 90 माइनस कर दोगे, 90 डिग्री। तो बी आ गया 90 डिग्री, मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है। अगर बी 90 है तो आर भी 90 हो जाएगा।
अब समकोण त्रिभुज आते ही अब आप क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस परिमेय लगा सकते हो। समझे? एक थोड़ा सा जो था लेंदी क्वेश्चन था, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, धीरे धीरे। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसको ध्यान से देखो। आगे सभी को समझ कैसे है ये क्वेश्चन? यहां तक आगे, अभी थोड़ा सा और बचे आगे। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हम्म। ठीक है, अब आप पाइथागोरस परिमेय लगा दीजिए, क्योंकि 90 डिग्री तो बन ही गया है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रब कर देती हूँ, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो मैं लगा रही हूँ पाइथागोरस परिमेय। क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब और आधार के वर्ग के जोड़ के बराबर। AC आपको दे रखा है 5 है, ए भी आपको नहीं पता, या डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, इस वाले त्रिभुज में लगा लीजिए PRQ में, क्योंकि मुझे PR की लंबाई निकालनी है। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब R भी 90 डिग्री आ गया ना, तो PQ का स्क्वायर बराबर होगा PR² प्लस RQ²। PQ और AC बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हमारे सर्वांगसम है, तो ये भी क्या मैं 5 लिख सकती हूँ? बिल्कुल, क्योंकि ए भी हमारा 5 ही है। PR हमें निकालना है। RQ और BC बराबर है, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो भुजा बराबर थे इनकी। तो RQ की जगह में 4 लिख देती हूँ। 5 का वर्ग 25, PR², 4 का वर्ग 16। अब उधर जाके घट जाएगा 25 में से 16, PR²। कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 25 में से 16 अगर आप घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा, PR²। 3 का वर्ग 9। हाँ, तो 9 किसका वर्ग होता है? 9 वर्ग होता है हमारा 3 का, है ना? ठीक है, तो इसे यहां से हटाओ। PR आ गया 3 सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। क्या जिस बच्चे ने सी ऑप्शन लगाया था इसी तरीके से किया था? मैम मेरा थोड़ा सा ठीक है। लेंदी क्वेश्चन यस। है ना? हाँ, ठीक है। तो ये जो RHS वाला है ना, इसलिए लास्ट क्लास में शायद, हाँ दोबारा ये बेटा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आपको सबसे पहले ये पता लगाना था कि पाइथागोरस से ही निकल सकता था। पाइथागोरस लगाने के लिए आपको पता है 90 डिग्री का बनना चाहिए। 90 डिग्री मैंने कैसे बना दिया, क्योंकि अगर दो, कोई बात नहीं गलत था तो मेन है समझ में आना, दो त्रिभुज आपस में समांतर थे, तो हमने देख लिया कि वो उनके बचे हुए जो कोण है वो भी जो आपस में क्या होंगे, संगत होंगे। संगत होते हैं ना, बराबर होते हैं। वहां से मैंने निकाल लिया कि कोण भी 90 आ गया। कोण बी के 90 आते ही मैंने फिर उसमें पाइथागोरस परिमेय लगा दिया। हाँ बेटा, लेट ज्वाइन किया था, अब इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूँ। आप क्लास के ना एंड में रुक जाना, ठीक है? एंड में दोबारा से समझा दूंगी मैं इसे। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का करेक्ट उत्तर है। तो यहां तक आपका खत्म हो चुका है सर्वांग समता वाला। अब आने वाला है आपका पॉलीगन। ये थोड़ा सा इजी टॉपिक रहेगा आपके लिए। ठीक है, पॉलीगन या बहुभुज किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे भुज मतलब भुजा की ही बात कर रहे हैं। बहु मतलब बहुत सारी भुजा। तो पॉलीगन हम किसे कहेंगे? क्या बोला है? 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई सरल बंद आकृति। मतलब कि अगर मुझे बहुभुज बनाना है, बहुभुज बनाने के लिए मेरे पास कितने रेखाखंड होने चाहिए? कम से कम 3 या 3 से ज्यादा। अब वो क्यों होने चाहिए, वो हम प्रूफ करके देख सकते हैं कि भाई 3 ही क्यों चाहिए, 2 से नहीं बन सकता क्या? चलो मैं क्या करती हूँ, मैं ना 2 यहाँ से रेखाखंड ले लेती हूँ। एक ये रही, ठीक है,
एक रेखाखंड मैंने ये खींच दी, दूसरी खींच दी इसी के साथ ये। क्या ये एक बहुभुज बना? नहीं, क्योंकि उसने कहा बंद आकृति, लेकिन ये तो यहाँ से खुली हुई है। ये आकृति तो खुली हुई है, इसे आप बंद आकृति कैसे कह सकते हो? इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि कभी भी बहुभुज दो भुजा से नहीं बन सकता। इसीलिए, हाँ, इसीलिए क्या बोला हुआ है कि तीन या तीन से अधिक। तो पॉलीगन क्या होता है? ऐसी हमारी क्लोज्ड फिगर, अ क्लोज फिगर दैट इज मेड अप ऑफ थ्री और मोर देन थ्री लाइन सेगमेंट। ठीक है, तीन या तीन से ज्यादा लाइन सेगमेंट से बनी हुई जो क्लोज फिगर होती है उसे हम पॉलीगन कहते हैं। हाँ, इंग्लिश में मैंने बता दिया बेटा, थ्री एंड मोर देन थ्री लाइन सेगमेंट से बनी हुई जो हमारी फिगर होती है, क्लोज फिगर, उसे हम पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं तीन वाला भी देख लेते हैं। चलो, तीन से बनती है नहीं बनती? तीन रेखाखंड ले लो। ठीक है, तो पहली जो मैंने रेखाखंड ये बना ली, दूसरी ये, तीसरी यहां से मिला के, क्या ये एक पॉलीगन बना? क्या ये बहुभुज है? बिल्कुल है, क्योंकि अब इस ये आकृति हमारी बिल्कुल बंद है, यहाँ से आप कोई भी बाहर नहीं निकल सकते अगर अर्थ के अंदर है तो। बिल्कुल बंद आकृति है तीनों तरफ से, है ना? बिल्कुल बंद आकृति, सरल आकृति है, तीन रेखाखंडों से मिलके बनी है। तो क्या बोल सकते हो कि ये हमारा क्या है? एक बहुभुज है। सबकी आवाज आ रही है। बेटा कट कट के तो ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। बाकी सबको क्या मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार मैं इंग्लिश में बता देती हूँ। यस क्या मैम। बोली? मैम आ रही है। हाँ, ठीक है। हाँ क्या मैम। बोल सकते हैं कि, हाँ, कि ट्राइंगल, त्रिभुज एक हमारी पॉलीगन होगा, क्योंकि वो एक हमारी सिंपल क्लोज्ड फिगर है, बंद है। तो बहुभुज के लिए आपको बस इतना देखना है कि बंद आकृति हो और सरल आकृति हो, बंद। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। जो त्रिभुज है ना, ये पॉलीगन के अंदर आ सकता है। अच्छा, अब आपसे प्रश्न है मेरा, और कौन कौन सी आकृतियां हैं जो बहुभुज के अंदर आएंगी? सोचिए जरा और चैट सेक्शन में लिखिए। चैट सेक्शन में स्टोन लिखिए का। कौन कौन सी बहुभुज आप लोगों को पता है जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। आकृति बताइए। अच्छा, आयत, वर्ग, ठीक है, वर्ग, रेक्टेंगल, हम्म, ठीक है, हम्म। अभी हम आते हैं ये वर्ग और आयत जो बोल रहे हैं, वर्ग पे आएंगे। ठीक है, ठीक है। और व्रत है क्या? व्रत भी होगा हमारा बहुभुज। चलो, इस पे भी आते हैं। चतुर्भुज तो आपके सामने दिए रखा है। ये तो एक हमारा त्रिभुज है। ट्राइंगल हमारा एक पॉलीगन होता है, क्योंकि सिंपल क्लोज फिगर है जो लाइन सेगमेंट से बना है। इसको देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। ठीक है, सब भुज हो गया ना, सात भुजाएं वाला। तो ये भी हमारा एक क्या होगा? बहुभुज होगा। इसके बाद देखो कितनी भुजाएं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। 12 भुजाएं वाला हो गया, तो ये भी हमारा एक बहुभुज होगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया? बहुभुज मैम कैसे ये हम नहीं पहचान होगा। सकते हैं? बहुभुज कैसे पहचानते हैं, आगे समझ? हाँ, ठीक है, यस मैम। बढ़िया। चलो, और हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं त्रिभुज का। चतुर्भुज, चार भुजाओं से मिलके बना हुआ। पंचभुज, पांच भुजाओं से बना हुआ। षटभुज, सात भुजाओं से बना हुआ। ये आपने पहली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। अब क्या है, अब हम किसी भी बहुभुज के शीर्ष, कोण और भुजा कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं, यहाँ देखिए। भुजा तो आपको पता ही है ना, कितनी भुजा अगर इसकी देखे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। कितनी भुजा हो गई भाई? भुजा दिख गई मेरे पास, छह है षटभुज की। अब इसके वर्टेक्स देख ले, शीर्ष देख ले, कितने हैं? एक, दो, तीन, चार,
5, 6। शीर्ष भी कितने हो गए? 6 हो गई। अब कोण देख लेते हैं अंदर वाले। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कोण भी कितने बन गए यहाँ पे? 6 बन गए। तो यहाँ से मुझे एक चीज पता चल गई कि भाई जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही शीर्ष होते हैं और उतने ही कोण होते हैं। दिख गया ना सभी को? भुजा, शीर्ष और कोण तीनों ही तो 6 हैं, बराबर हैं तीनों, है ना? तो यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ कि शीर्षों की संख्या और भुजाओं की संख्या हमेशा बराबर होगी कोणों की संख्या से। मीन्स द नंबर ऑफ वर्टिसेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तीनों चीजें हमेशा बराबर होंगी। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ, एक क्वेश्चन पूछूंगी इससे रिलेटेड में, पहले मुझे बताओ कितना क्लियर है। ठीक है, अब क्या कर रही हूँ, इसके बाद ना मैं एक फिगर बना देती हूँ आप लोगों के लिए। आप बताएंगे उसके शेष, बताएंगे कोण बताएंगे, ठीक है, और साथ में भुजाएं भी बताएंगे। कोई भी एक मैं ऐसी आकृति बना रही हूँ। ठीक है, इस दी गई ही आकृति की आप मुझे कोण बताओ, शेष बताओ और भुजा बताओ, जल्दी से कितने होंगे? ठीक है, बढ़िया। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। तो अगर मैं यहाँ से इसके गिनने शुरू करूं, भुजा गिन लेते हैं। पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा और पांचवी भुजा। 5 भुजाएं दिख गई, 5 साइड्स हो गई ना। अब जाते हैं शीर्ष पे, वर्टेक्स पे। पहली वर्टेक्स से बी से शुरू कर रही हूं, तो सी, डी, ई और ए। कितनी हो गई वर्टेक्स बी? 5 हो गई, है ना? अब एंगल्स पे आते हैं। पहला है, सी से शुरू कर रही हूँ, कोण सी, कोण डी, कोण ई, कोण ए और कोण बी। तो कितने हो गए कोण भी हमारे? 5। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि जितने भुजाएं होती हैं उतने ही शीर्ष होते हैं और उतने ही कोण होते हैं, है ना? साइड्स, वर्टेक्स एंड एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं किसी भी बहुभुज के। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? हम्म स्टार में कितने होंगे काउंट करो। होमवर्क है ये, ठीक है? स्टार में कितने होंगे आप काउंट करके आएंगे और नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, अब आता है कि क्या व्रत हमारा एक पॉलीगन होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप देख सकते हैं, क्या व्रत में आपको भुजा दिख रही है? कोई भुजा इसकी भी कोई नहीं है, भुजा नहीं है। शेष भी नहीं है, और मुझे ऐसा कोई यहाँ पे, जब भुजा ही नहीं है तो कोण कहाँ से बनेगा? ठीक है, ऐसा कोई कोण भी नहीं दिख रहा मुझे, तो एक व्रत हमारा एक पॉलीगन नहीं होता। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि क्या सर्कल एक पॉलीगन है, तो आंसर होगा नो। ठीक है, हम्म स्टार में जितने भी होंगे होमवर्क में करके लाएंगे, ठीक है? कितने होंगे? हाँ, मैंने बोला कि सर्कल हमारा क्या होता है, सर्कल हमारा एक पॉलीगन नहीं होता क्योंकि इसमें कोई साइड नहीं होती, कोई वर्टेक्स नहीं होती और एंगल भी नहीं होता बाहर की, इसके अंदर की तरफ।
ठीक है। बेटा रिपीट कर तो दिया मैंने ना, सर्कल एक पॉलीगन नहीं है हमारा, ठीक है, क्योंकि आपको कोई भी इसमें साइड नहीं दिख रही है, ना शीर्ष दिखाई दे रहा है। ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन करने के लिए आप लोग रेडी हैं? अब मैं चैट सेक्शन ऑफ कर रही हूँ। हम्म, और आंसर कहाँ करना है आपने? पोल सेक्शन में। बस हाँ या ना में उत्तर देना है। बोला है कि क्या दी गई आकृति एक बहुभुज है या नहीं है, तो पोल सेक्शन में जाके इसका उत्तर कीजिए, है या नहीं है। कर दिया मैम। ठीक है, बाकी बच्चे भी हो गया जल्दी मैम। जल्दी करिए। बढ़िया। हो गया मैम। ठीक है बेटा, मैं देख लूंगी। आप ना माइक ऑन मत कीजिए अपना। चलिए, ठीक है, लगभग सभी बच्चों ने उत्तर दे दिया है, तो मैं पोल कर रही हूँ यहाँ से एंड। बाकी जो दो चार बच्चे हैं जिन्होंने वहां पे उत्तर नहीं किया है, वो चैट सेक्शन में कर दीजिए, ठीक है। फिर हम इसका आंसर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ, ध्यान से देखो तो बंद आकृति तो है, लेकिन आकृति है यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, मिल ना, इस बिंदु पे यहाँ मिल रही है, फिर दोबारा से शुरू हो रही है, तो ये हमारी एक पॉलीगन नहीं होगी। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा नो, ऑप्शन बी। लेकिन मैम फिर भी तो इसकी 3 वो हो जाएंगी हम्म, भुजा। सभी को समझ में आया? जिसने अगर ए ऑप्शन लगाया है तो यहाँ देखो ये नहीं भुजा क्या यहाँ फिर बहुभुज नहीं होगा। ठीक है, सिंपल होना चाहिए, सरल, मैम एक आपकी आवाज बंद कट कट के आ आकृति, रही है। बंद आकृति वो भी बिल्कुल सरल आकृति होनी चाहिए, जो हमारी परिभाषा में लिखी हुई है। यस मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अभी क्लियर नहीं है यस मैं? मैम। अभी कह रहे हैं? हाँ, तो यस मैंने मैम। आपसे ये बोला कि हमारा क्या होना चाहिए, बंद आकृति होनी चाहिए, सरल बंद आकृति। बंद आकृति तो है लेकिन प्रतिच्छेद हो रही है ना एक जगह पे, तो इसलिए हम इससे बहुभुज नहीं बोल सकते। ठीक है, इसकी सारी जो भुजाएं वो आपस में एक जगह जाके मिल रही हैं, जो कि नहीं होना चाहिए ऐसे। ठीक है, इसका उत्तर होगा नो, नहीं। ठीक है, नापते कैसे हैं, मतलब कितना होता है उनका योग, वो हम पढ़ने वाले, बाह्य और अंतः कोण मापों का योग कितना होगा वो देखेंगे, और उसे निकालते कैसे हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, क्या लिखा है इसने, बोला है किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोण, हम बाहर के कोणों की बात कर रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल्स की, कितना होता है? 360 डिग्री। मतलब अगर मैं आपके सामने एक बहुभुज बनाऊं और उसके बाहर के कोण बनाऊं, जैसे यहाँ बना रखे हैं बाहर के कोण,
है, बाह्य कोण तो बाहर के ही होंगे ना। मैं क्या कर दूंगी इसमें, समझिए, इनको थोड़ा सा ना, लाइन सेगमेंट को क्या कर देती हूँ मैं, आगे की तरफ बढ़ा देती हूँ, कोण मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, या तो इसको बढ़ा लीजिए या इस तरफ से इसे बढ़ा लीजिए। तो क्या बचेंगे, बाहर कोण, बाहर की तरफ वाले कोण बचेंगे। तो यहाँ देखिए तीसरा, ये है चौथा, और ये है पांचवा कोण। तो इन सभी पांचों कोणों का योग, कोण 1, 2, 3, 4, कोण 5 का जो योग होगा किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। तो आपको याद रखना है, किसी भी, आपको ये याद रखना है, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना होगा, 360 डिग्री। अच्छा, अभी भी मेरी आवाज कट रही है? नो मैम। नो मैम। अभी क्लियर है ना? हाँ, दोबारा बता देती नो हूँ, मैम। दोबारा मैं यही बोल रही हूँ कि नो मैम। किसी भी बहुभुज यस के मैम। बाहर बाहर वाले कोणों का यस योग मैम। 360 होगा। ठीक है, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। तो आपको इस फिगर में कितने कोण दिखाई दे रहे हैं, 5 दिखाई दे रहे हैं। 5 बाह्य कोण का जो योग होगा वो 360 डिग्री होगा। आया सब? चलिए, अब हम बात करते हैं अंतः कोणों की। क्या बोला है, किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का माप का योग निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जाता है। अब एक सूत्र आएगा, उस सूत्र से आप अंतः कोणों का योग निकाल सकते हैं। ठीक है, सभी अंतः कोणों का योग कितना आएगा, तो कितना आएगा, अगर आप इस वाले बहुभुज को देखें तो कितने भुजाएं हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 भुजा दिख रही है ना आपको? सभी को 6 भुजा दिख रही है इसमें? हाँ, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, 6 भुजा के बाद, अब आपको पता है अगर भुजा 6 है तो कोण भी 6 होंगे, हम पढ़ के आ चुके हैं, कोण भी 6 होंगे। तो कोण आपको देख रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इन सभी कोणों का जो योग होगा, सभी अंतः कोणों का जो योग होगा, उसको हम निकालेंगे इस वाले सूत्र से। सूत्र है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब n क्या है, n होता है हमारी जितनी भुजाएं हैं उनकी संख्या। ठीक है, जितनी हमें भुजा दिखी होंगी उनकी संख्या। इंग्लिश में है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, देन यू हैव टू ऐड ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, सबको ऐड करना होगा, इसके बराबर आएगा n-2 इंटू 180, और n क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स के बराबर। ठीक है, हाँ, इंग्लिश में मैंने बता दिया कि n-2 इंटू 180 के बराबर होगा, और n यहाँ पे क्या होगा, साइड्स के बराबर। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन में करा देती हूँ। हाँ, माइक जिसका ऑन है ना बेटा, माइक ऑफ कर लो। तो एक डायग्राम बना रही हूँ आपके सामने, सिंपल सी क्लोज फिगर है। चलो एक त्रिभुजी बना देती हूँ। ठीक है, ये बना दिया मैंने त्रिभुज, और मुझे पता है त्रिभुज एक बहुभुज होता है ना। इसको नाम दे देती हूँ ABC। अब आपको पता है 3 भुजाएं हैं, एक पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा। 3 ही कोण है, 1, 2, 3। अब मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे इस त्रिभुज के अंतः कोणों का योग चाहिए। तो सूत्र क्या था, सूत्र कहता है कि किसी भी बहुभुज के कोण का योग, इसमें 3 कोण है, बराबर होगा
n-2 इंटू 180 डिग्री के। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। कितनी भुजाएं इसमें? तीन भुजा। n की जगह तीन लिख दूं क्योंकि भुजा तीन है त्रिभुज। मैम आपकी आवाज कट कट के आ में घटा दो दो, मल्टीप्लाई कर दो 180 से। तीन। रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। भाई सबर भी कर लो, चुप हो जाओ। वॉइस क्लियर है अब मेरी? यस मैम। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ना मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, ठीक है? तो मैंने क्या बोला कि आपको, चलो इसको मैं दोबारा से ही बना देती हूँ क्योंकि नहीं आया होगा समझ। मैंने क्या किया, एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है? त्रिभुज के कोणों का, अंतः कोणों का सम हम निकालते हैं, चलो इस फॉर्मूले से जो हमने पढ़ रखा है अभी। तो त्रिभुज की भुजाएं कितनी होती है? तीन होती है, सभी को पता है कि किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है ना? एबीसी अगर एक त्रिभुज है, भुजाएं हैं इसमें तीन। फॉर्मूला क्या कहता है? कोण भी कितने हैं? तीन ही कोण होंगे अगर भुजा तीन है तो, है ना? फॉर्मूला मेरा कहता है
फॉर्मूले के हिसाब से कि जो अंतः कोण होंगे किसी भी बहुभुज के वो बराबर होंगे n-2 इंटू 180। n क्या था? भुजा। अब कितनी है भुजा? 3 है। n की जगह 3 लिख दूं, बस फॉर्मूले में पुट कर दो। 3 में से 2 जाएंगे, 1 बचेगा। कितना आया? 180 डिग्री, है ना? तो आपने ये पहले भी पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो इससे 180 आता था ना, वो हमने यहाँ से प्रूफ कर लिया कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का जो योग है 180 आएगा, है ना? आगे सभी को समझ कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप किस तरीके से करेंगे? फॉर्मूला यही लगाना है, बस n की जगह जितनी भुजाएं दे रखी होंगी वो सब्स्टिट्यूट कर दो। क्लियर है सभी को? हाँ, क्वेश्चन आप करेंगे। एक मैंने करा लिया है, एक क्वेश्चन आप करेंगे अब। क्वेश्चन करा देती हूँ मैं। ठीक है, तो चैट सेक्शन में ऑफ कर रही हूँ, अब क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग बताओ। ठीक है, क्वेश्चन आपको पता चल गया, आपको ये भी पता चल गया कि भाई कितने इसके भुजाएं हैं। तो जाइए पोल सेक्शन में जाके इसका उत्तर कीजिए सभी। हम्म इसका उत्तर सभी का सही होना चाहिए, बस आपको वैल्यू पुट करनी है क्वेश्चन में। 10 बच्चों ने उत्तर दे दिया, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी कीजिए इसका उत्तर। हम्म 11 बच्चों ने उत्तर दे दिया है और ज्यादातर मैम बच्चों रिजल्ट भी ने दिखा दो। सही ही उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, हम्म चलिए लास्ट के 5 सेकेंड्स दे रही हूँ आपको। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, बाकी जो बच्चे हैं जिनका पोल सेक्शन नहीं आ रहा है, चैट सेक्शन में जाके आंसर कर दीजिए इसका, फिर हम आंसर मैच कर लेते हैं। ठीक है, बढ़िया। ने प्रूफ चलिए देखिए, चतुर्भुज बोला है मतलब, नहीं माइक ऑन मत कीजिए। कितनी भुजाएं? 4। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है? किसका माइक ऑन है बेटा? बंद करो उसे, डिस्टरबेंस हो रही है क्लास में। ठीक है, एन की जगह क्या पुट कर दीजिए आप? 4। 4 घटा 2 मल्टीप्लाई 180। 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेंगे। और 180 को जब आप 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 360 डिग्री। ठीक है, तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना आ गया? 360। वेरी गुड वीरेंद्र, तिरंगा के नाम से जो है। ठीक है, तो जिसने भी ऑप्शन सी कर रखा है उसका एकदम आंसर सही है। 360 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सभी को समझ में आ गया? हाँ, जिसका भी सी ऑप्शन है सभी का सही है। ठीक है, बढ़िया। जिसने ए या बी डी कुछ भी लगाया है उनको आपकी गलती पता चल गई होगी कि उनकी गलती कहाँ पे हुई थी। माइक ऑन किसका है बेटा? माइक ऑफ कर लो, सरिता के नाम से जो भी बचा है। जिसका भी सही है, बहुत बढ़िया।
ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में होमवर्क बता देती हूँ, मैं आगे करवाएंगे, ठीक है।